नमस्कार दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। स्लीपी क्लासेस एडीए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का कोर्स लॉन्च करने वाला है। ये प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स रहेगा 2025 हरियाणा को एम करते हुए। हम सब लोगों को पता है एचपीएससी ने एडीए का सिलेबस चेंज कर दिया है। ये फर्स्ट टाइम अपने आप में होने वाला है और जो इन्होंने सिलेबस बनाया है वो हम कह सकते हैं एचसीएस एग्जीक्यूटिव की लाइंस पर है। अब आपके प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन लॉ से नहीं आएगा, ठीक है। टोटली आपका जो सिलेबस है वो क्वांट है या जीके है या रीजनिंग है, सारा का सारा आपका सिलेबस वो आ जाता है। एक बार मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैंने बीटेक किया है, एलएलबी में मैं टॉपर हूँ, एलएलएम मैंने 5 बारी मेंस अपेयर किया है। हरियाणा एंड राजस्थान का इंटरव्यू दिया हुआ है। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड साथ ही मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे जो कि है एडीए। आपका ये एडीए का पेपर 3 पार्ट्स में होगा। सबसे पहला है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो इन्होंने नाम रखा हुआ है बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट, ये स्क्रीन करेंगे बच्चों को, बेसिकली एक छांटना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो मेंस का पेपर चेक करना मुश्किल हो जाता है, तो उसी के लिए वो स्क्रीन करते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसमें आपका लॉ का पार्ट आएगा। ये वाला जो है ये हमारा हम लॉन्च कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये बेसिकली आपके लॉ के ऊपर पूछा जाएगा और फिर आपका आता है इंटरव्यू। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 255। अब आपके प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगी और फिफ्थ ऑप्शन विल बी मेंट फॉर अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपको 4 ऑप्शंस होंगी, 5 ऑप्शंस होंगी। ये वाली ऑप्शन सिर्फ ये बताएगी कि अगर आपको कोई भी आंसर समझ नहीं आ रहा तो आपको फिफ्थ ऑप्शन भी मार्क करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि 100 के 100 क्वेश्चंस में आपको मार्किंग जरूर करनी है। अगर आपको आता है तो जैसे आपको आता है सेकंड क्वेश्चन तो ये मार्क कर दिया, लेकिन आपको 1 2 3 4 किसी में से भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, आपको फिफ्थ ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जैसे कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रॉन्ग आंसर के लिए, कि अब आपका आंसर जो था वो गलत था, तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही, लेकिन अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन भी मार्क नहीं करी तो उस केस में भी आप लोगों का 1/4 नेगेटिव मार्क कट होएगा। A candidate will have to secure a minimum of 25% of marks to clear the screening test। तो बेसिकली इन्होंने क्या रखा है कि 25% तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि बहुत रेयर है कि वहां तक पहुंचेगी। आपकी कट ऑफ 50-60 से तो अबव रहेगी ही रहेगी, तो यहाँ तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं उठा। स्टिल इन लोगों ने दिया है कि 25% हमारी कट ऑफ रहेगी। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी आती है हिंदी में कीजिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश में कीजिए। नेक्स्ट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमारा ये कोर्स जो लॉन्च कर रहे हैं हम, उसमें हमारा मेन जो है फोकस है जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी जैसे रीजनिंग एंड एनालिटिकल, बेसिक न्यूमरेसी। ये सारे के सारे आपके क्लास 10th लेवल तक आएगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ठीक है। हरियाणा जी के रहेगी, दो हम हरियाणा में रहते हैं लेकिन हमें हरियाणा का इतना ज़्यादा आता नहीं होगा, तो उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इन्होंने ये पूरा सब्जेक्ट दिया है। ये पूरा टोटल जो कोर्स है ये आपका प्रीलिम्स का है। अब देखिए इसमें कहीं पर भी आपका लॉ नहीं आ रहा है। अब फिर आपका नेक्स्ट आता है, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होता है तभी हम मेंस में जाएंगे, जहां पे आपका पेपर होगा 3 घंटे का। टोटल मार्क्स होंगे आपके 150, और मेंस से ही पता चलता है आपका पेपर विल बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि लिखने वाला पेपर होगा। तो आपके जो सब्जेक्ट जो है मेंस में वो है सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। इसका मतलब टोटली अब नए लॉज आ गए हैं। पहले कई जगह पे लिख देते थे कि बीएनएस के साथ आईपीसी भी आ रहा है, बीएनएसएस के साथ आपका सीआरपीसी भी आ रहा है। अब ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ नए लॉज पे ही फोकस करना है। हिंदू लॉ जिसमें ये आपके 4 एक्ट्स आ जाते हैं, मुस्लिम लॉ एंड कस्टमरी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। ये सिलेबस जो है मैं कहूँगी काफ़ी छोटा क्रिस्प बनाया है इन्होंने, और काफी इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है सिर्फ वही रखा है इन्होंने। नेक्स्ट, कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट अलॉन्ग विद ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। इसका मतलब मेंस में 255 × 4
उतने बच्चे मेंस को अपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 टाइम्स वाला या 15 टाइम्स वाला रूल नहीं है, सिर्फ 4 गुने बच्चे ही स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स, और 255 इंटू 2, वो बच्चे आपके अराउंड 500 बच्चा ही इंटरव्यू के लिए जाएगा, 3 टाइम्स नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देखने वाली बात है, क्योंकि इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपके 4 टाइम्स ही बच्चा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को क्लियर करेगा, या हम कह सकते हैं आपके मेंस में अपेयर करेगा, और 2 टाइम्स ही बच्चा आपका इंटरव्यू में जाएगा। जो वेटेज है आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की, इसका मतलब लॉ की, वो है 87.5%। ठीक है, तो इंटरव्यू की वेटेज बहुत ज्यादा इन्होंने कम कर दी है, आपकी इंटरव्यू की वेटेज ओनली 12.5% है, और जो मेरिट बनेगी वो आपके सेकेंड एग्जामिनेशन, इसका मतलब मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों मिला के आपकी मेरिट बनेगी। आई होप हमें पैटर्न बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ गया है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है वो क्लियर हो गया है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 5 ऑप्शंस आएंगी, आपको सारी की सारी मार्क करनी है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि अगर नहीं भी आता तो आपको 5th ऑप्शन मार्क करनी है। बच्चों जनरली ये पढ़ते ही नहीं है कि 5th ऑप्शन भी मार्क करनी है, तो फिर उनका नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो नेगेटिव मार्किंग हमें कम से कम लेनी है। आई होप आप लोगों को इससे बिल्कुल क्लैरिटी होती होगी। थैंक यू।